इट इज यूज टू प्रोवाइड कंडीशन इन अवर प्रोग्राम, है ना। कंडीशनल स्टेटमेंट और डिसीजन मेकिंग भी कहते हैं इनको, है ना। कंडीशनल स्टेटमेंट इट इज आल्सो नोन एज डिसीजन मेकिंग ये बोलते हैं। और ऑन द बेसिस ऑफ कंडीशन वी कैन परफॉर्म द ऑपरेशन, है ना। कंडीशन के हिसाब से फिर हम ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, ठीक है। देयर आर सेवरल पहला इफ ठीक है। पहला इफ ये हमारा एक सिंगल कंडीशन चेक करने के लिए यूज करा जाता है। मतलब अगर कंडीशन ट्रू होगी तब तो ऑपरेशन परफॉर्म होगा, और अगर कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो नथिंग विल हैपन, फिर कुछ नहीं होगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल सिंटेक्स देखो, सिंटेक्स ही आपको ध्यान रखना है। कंडीशन स्टेटमेंट, ठीक है। मतलब अगर कंडीशन हमारी ट्रू है तभी चलना, फॉल्स है तो कुछ मत करना। तो कभी कभी प्रोग्राम में ऐसी सिचुएशन भी आती है कि हमें ट्रू पे ही करवाना होता है, फॉल्स हमें कुछ नहीं दिखाना। जब ट्रू हो तो अंदर जाए और फॉल्स में कुछ ना हो, मतलब एल्स में कुछ ना दिखाना हो, तो हम लोग इसका यूज़ करते हैं। मतलब हमें ट्रू पे ही कुछ ना कुछ काम करवाना हो तो हम इसका यूज़ करते हैं इफ़ का, ठीक है। मतलब अगर हमारी कंडीशन ट्रू होगी तब तो अंदर जाएगा, और फॉल्स होगी तो नथिंग विल हैपन, फिर कुछ नहीं होगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल साथ में एग्जाम्पल भी करते हुए देखते हैं। मैंने लिखा ज्योति नाम है, हाँ ज्योति बताओ आंसर क्या है। ट्रू है, मतलब हेलो शीशा पहला। और है? हाँ हेलो। कंडीशन ट्रू है ये। 7 थोड़ी ना बड़ा है 9 से। 7 ग्रेटर देन 9। 7 ग्रेटर देन 9 कंडीशन फॉल्स है, तो कुछ भी नहीं आएगा, ठीक है। ये 7 थोड़ी ना बड़ा है 9 से। इसमें यही था ना कि अगर ट्रू होता तो भी अंदर जाएगा, अदरवाइज नहीं जाएगा। आई बात समझ में। अब बताओ। अब ट्रू है, अभी भी फॉल्स है, क्योंकि 7 ग्रेटर देन 7 फॉल्स है ना। जब यहाँ इक्वल कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, तब ट्रू हो जाएगा। ये सब चीज़ें तो
अच्छे से इसको कर लो। रिलेशनल ऑपरेटर दोबारा पढ़ो जाके। अब बताओ। ए की वैल्यू 7 है और नॉट लगा दिया। ट्रू या फॉल्स? हाँ आप ही बताओ जो थी। हाँ फॉल्स। और यहाँ पर ये कर दिया तो फॉल्स। 9 7 के बराबर नहीं है। हाँ ट्रू हो जाएगा। इफ एल्स दिस स्टेटमेंट is used to test the condition and take one of the two possible action. Syntax: if ठीक है। अगर कंडीशन ट्रू होगी तो स्टेटमेंट 1 चलेगा, और अगर कंडीशन फॉल्स होगी देन एल्स पार्ट एग्जीक्यूट, तो स्टेटमेंट 2 चलेगा। ऊपर वाले में और इसमें डिफरेंस यही है कि ऊपर वाले में कंडीशन ट्रू पे चलता था, और इसमें क्या है, ट्रू पे भी चलेगा और फॉल्स होगा तो भी कुछ चलेगा। तो कभी कभी प्रोग्राम में ऐसी सिचुएशन भी आती है कि फॉल्स पे भी कुछ दिखाना है तो ये यूज कर लो। कभी कभी ये आती है कि ट्रू पे ही चलाना है सब कुछ, तो ट्रू में है तो एक सिंगल कंडीशन लेकर भी करते हैं। फॉर एग्जाम्पल ज्योति, क्या नाम है? रितु रितु रितु, इसका नाम ज्योति है। हाँ रितु बताओ। हाँ अब क्या है? हाँ ट्रू आ जाएगा ना। हेलो सी सार आएगा। अब बताओ। फॉल्स। अब हेलो पाइथन आएगा। अब क्या आएगा? कौन सा ऑपरेटर है ये? जो लास्ट टाइम पढ़ाया था ना, कौन सा, इस ऑपरेटर का नाम क्या है? नहीं तो टर्नरी है। बताओ क्या है? इतना तो टाइम मिलता है पढ़ने का, यहाँ मंडे टू थर्सडे भी आते हो? क्या पढ़ने? वेबडी? कौन पढ़ाता है? हैं? सुबह सुबह की क्लास रहती है?
क्या है आंसर? तू ना बता, उसको बताएंगे, उसको बताने तो नहीं तो फोन आने लगेंगे भाई, उसको पढ़ाना जरूरी है, पढ़ाना और जॉब दिलाना पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है, समझा नहीं? बताओ। है? हाँ लॉजिकल और है, पूरा नाम बोलो, लॉजिकल और क्या है आंसर? है फॉल्स। क्यों फॉल्स? लॉजिकल और क्या करता है बताओ? लॉजिकल और की कंडीशन क्या होती है? या तो ट्रू या तो फॉल्स नहीं होती है। कोई भी अगर एक ट्रू, कोई भी एक अगर ट्रू हो जाए तो ट्रू कर देता है ये। हाँ तो आप बताओ, ये ट्रू हो है ना, तो बस ट्रू ही हो गया फिर, अंदर ही आ जाएगा। एक तो ट्रू हो गया ना तो हेलो सीजार में आएगा। नहीं समझे? हैं? अच्छा, आप बताओ, अब क्या आएगा? एंड भी या नॉट भी है बात। लॉजिकल नॉट दिखा, वो क्या करता है लॉजिकल नॉट? हम्म। हाँ ट्रू का फॉल्स, फॉल्स का ट्रू। ट्रू का फॉल्स करता है, फॉल्स का ट्रू कर देता है। तो क्या आएगा बताओ? हाँ ए ग्रेटर देन बी, ये ट्रू है। नहीं नहीं वे नहीं, अभी यहाँ पे चेक करेगा फिर। ये ट्रू है तो ये देखेगा, ये फॉल्स है ना, तो ये अंदर वाला पूरा अल्टीमेटली क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। बाहर क्या लगा हुआ है? नॉट लगा हुआ है, तो नॉट फॉल्स मतलब ट्रू। तो आंसर क्या आ जाएगा? हेलो सीसा, मतलब अंदर आ जाएगा, हेलो सीसा आ जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? ठीक है। इफ एल्स इफ लेटर, इट इज यूज टू प्रोवाइड मल्टीपल कंडीशन। पंकज जी आप गा रहे हैं समझ में? हैं? प्रोग्राम, इट इज यूज टू प्रोवाइड मल्टीपल कंडीशन इन अवर प्रोग्राम। प्रोग्राम में अगर आपको मल्टीपल कंडीशन देनी होती है तो हम इफ एल्स इफ लेटर का यूज करते हैं। इसमें हम लिखते हैं इफ कंडीशन वन, तो अकॉर्डिंग टू द नीड, है ना, प्रोग्राम की नीड के हिसाब से आप देते चले जाओ कंडीशन। ठीक है, कंडीशन टू, कंडीशन थ्री, स्टेटमेंट थ्री, कंडीशन फोर, स्टेटमेंट फोर। और अगर सारे कंडीशन बेकार हो गई तो? है ना? हाँ मल्टीपल, अभी समझा, चाहे तो मैं वैसे भी दोनों देता हूँ। इफ कंडीशन वन, अगर हमारी ये देखो इसको, अगर हमारी कंडीशन ट्रू है तो स्टेटमेंट वन चल जाएगा। ठीक है, और अगर कंडीशन वन जो है ये अगर फॉल्स हो गई मान लो, तो ये कहाँ जाएगा? इसमें जाएगा, ऐसे तो दूसरी कंडीशन चेक करेगा। अगर ये कंडीशन ट्रू हो गई तब तो ये चल के बाहर हो जाएगा, है ना, ये चल जाएगा। अगर ये फॉल्स हो गई तो फिर कंडीशन,
तो ये कंडीशन जो बनाते हैं वो प्रोग्राम की जरूरत के हिसाब से बनाते हैं, जैसी जरूरत है उतनी ही एल्स इफ से लगाते हैं। कंडीशन 5 चलेगी और स्टेटमेंट 5 चल जाएगी अगर ट्रू है तो, और अगर ये सारी कंडीशन 1 से लेकर के 5 तक सारी फॉल्स है तो कौन सा चलता है, तो एल्स पार्ट चल जाता है ना। एल्स पार्ट भी ऑप्शनल है, दो चाहे ना दो, जरूरी नहीं देना ही देना है, ये भी ऑप्शन होता है। क्या चीज, क्या 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 कह रही है उसका। सर हमें तो बार-बार मतलब वो करना पड़ेगा ना, मतलब उसको देखना पड़ेगा ट्रू है या फॉल्स है, बार-बार चेक करना पड़ेगा हर कंडीशन में। हाँ, देखो ये प्रोग्राम एग्जांपल के थ्रू समझ आएगा। ऐसे देखो, ऐसे देखो, है ना, ये ऐसे मल्टीपल कंडीशन देते हैं लोग। अगर ये सारी फॉल्स हो गई तो ये चल जाता है एल्स वाला। ठीक है, तो बताओ आंसर क्या आएगा। हम्म, पहला देखो, पहला ट्रू है कि फॉल्स है। पहला ट्रू है। हाँ, सी की वैल्यू कितनी है, 1। 1, हाँ ये 9 है तो सही है ये। मैंने पहला बताओ, पहला सही है ये, 1 ग्रेटर देन 9। एक मतलब बड़ा होता है 9 से, है ना। है, एक बड़ा होता है 9 से, 9 बड़ा होता है, तो ये तो फॉल्स हो गया। अगला वाला चेक करो, बी की वैल्यू कितनी है, साइन काहे का है। ग्रेटर देन है यार, ये तो मुझे लग रहा है फर्स्ट क्लास की मैथ पढ़ानी पड़ जाएगी अब। यार बड़ा दिक्कत है ये तो मैं लिख देता हूँ सुंदर अक्षरों में ऊपर, ये जो साइन होता है ये लेस देन का होता है, और ये जो साइन होता है ग्रेटर देन का होता है। इसको कहीं कॉपी में लिख लेना, याद कर लेना और टेबल में, है ना। फिर ये जो साइन होता है फिर ये लेस देन और इक्वल टू हो जाएगा। अब इतना भी नहीं आता तो दिक्कत है, फिर ग्रेटर देन, ये ग्रेटर देन इक्वल टू है। ये फर्स्ट क्लास के बच्चे को आता है, लेकिन फर्स्ट क्लास के बच्चे को पूछा जाएगा वो एकदम सही बताता है आंसर।
ये याद कर लेना अगर नहीं समझ में आ रहा क्या लेस देन है क्या ग्रेटर देन है। ये लेस देन के साइन होते हैं, ये ग्रेटर देन के होते हैं। तो अब ये बताओ ये कौन सा साइन है? ये बी की वैल्यू 4 है, 4 लेस देन 1, मतलब क्या हुआ 4 लेस देन 1 का? लेस माने छोटा, 4 छोटा है 1 से, ऐसा है? सही है ये है? तो तो ये तो अंदर जाएगा नहीं, फिर अगला क्या चेक होगा? ये चेक होगा, दूसरी कंडीशन चेक होगी। देखो तो इधर देखो, वो कॉपी पेन छोड़ दो। अगला इधर देखो, यहाँ पे बताओ बी की वैल्यू कितनी है और ए की वैल्यू 9 है, तो ये सही है। 4 जो है वो 9 के बराबर है, फॉल्स है। अगला फिर फॉल्स हो गया तो अगला चेक करने की जरूरत ही नहीं, फिर बाहर आ गया, है ना? एंड में तो दूसरा देखना ही नहीं है, पहला ही फॉल्स हो गया, अगला देखना। अगला इसमें आओ, ये बताओ बी लेस देन ए, ये क्या लगता है तुम्हें? तो तुम्हें बताओ, तो तुम्हें पता चल गया लेस देन ग्रेटर देन। 4 लेस देन 9, ट्रू है कि फॉल्स है? 4 लेस देन 9, ट्रू की फॉल्स? 4 लेस देन 9 ट्रू है फॉल्स है? ट्रू है ना? 4 लेस देन 9 तो ट्रू है ना? 4 लेस देन 9 ये तो ट्रू है। वैसे पता नहीं आता था कि जहाँ मुंह खुला हो अगर वहाँ बड़ी वैल्यू हो तो सही हो जाए। ये ट्रू है ना? तो अगर ये ट्रू हो गया तो अगला चेक करो ही मत, क्योंकि अब तो ट्रू ही हो गया। तो क्या आएगा? इसको डिबग करने का भी स्टाइल बताता हूँ मैं तुम्हें। यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर आप ये ऐसे लगा सकते हो पॉइंट। हाँ, नहीं नहीं, F9 होता होगा, F9 से लग जाता है ये, शॉर्टकट इसका F9 है ये। F9 दबाओगे लगेगा, F9 दबाओगे हटेगा। इसको ब्रेक पॉइंट बोलते हैं। या तो राइट क्लिक करके यहाँ से भी लगा सकते हो ब्रेक पॉइंट में जाके, इंसर्ट ब्रेक पॉइंट, एक तरीका ये भी होता है। या इस पर क्लिक करोगे लग जाएगा, इस पर क्लिक करोगे हट जाएगा, है ना? अब इससे होगा क्या, जब हम इसको चलाते हैं तो यहाँ पर आगे रुक जाता है। डिबगिंग करना है, इसको डिबग करना आपको आना चाहिए ना। तो जब ये चलता है तो यहाँ पर आके रुक जाएगा ये, देखो ये रुक गया। अभी प्रोग्राम का आउटपुट नहीं आया, देखो अभी कुछ नहीं आया अभी ये, क्योंकि यहाँ रुक गया है। अब आप क्या कर सकते हो, घर पे इसको एक एक करके चेक कर सकते हो कि प्रोग्राम चल कैसे रहा है एक्चुअल में। तो अब हम दबाते हैं F10, इसको आगे बढ़ाने के लिए क्या दबाया जाता है? ठीक है, क्या दबाना? F10। तो ये देखो ए की वैल्यू 9 पढ़ा इसने, कंपाइलर ने बी की वैल्यू 4 पढ़ा, सी की वैल्यू 1 पढ़ा। अब ये कंडीशन चेक किया है, देखो फॉल्स हो गया, ये भी देखो फॉल्स हो गया, और ये अंदर चला जाएगा, चला गया। हेलो जावा हुआ, और हेलो जावा जैसे एल्स हुआ, अब अगली कंडीशन नहीं चेक करेगा, देखना सीधा बाहर है, ये देखो बाहर हो गया बस। तो आंसर क्या आ गया? ये समझ में आया? तो ये समझ में आया कि कैसे कंडीशन लगेंगी, हैं? तो ये जैसे जैसे प्रोग्राम की रिक्वायरमेंट होती है वैसे वैसे हम एलसी बढ़ाते चले जाते हैं। इसका कोई वो नहीं है, लिमिट नहीं है कितने एलसी लगेंगे, वो डिपेंड करता है कि प्रोग्राम कैसा है ना? वो डिपेंड करता है प्रोग्राम कैसा है, उस हिसाब से वो एलसी लगते हैं। जरूरी नहीं है कि जितने एलसी हमने लगाए वो प्रोग्राम के नीड के हिसाब से लगते हैं एलसी, है ना? इसमें कुछ पूछना तो पूछ लो, किसी को भी कोई। नेस्टेड इफ का मतलब ये होता है इफ विद इन इफ। अगर इफ के अंदर इफ है वो नेस्टेड इफ, मतलब जी हाँ।
नहीं नहीं होगा क्यों नहीं, लो मैं अभी सही कर देता हूँ। हाँ चलो ठीक है, अब ये हो गया है ना। तो अभी ये भी फॉल्स था, ये भी फॉल्स था, अब देखो ये भी फॉल्स कर दिया मैंने, है ना। बी ग्रेटर देन ए, बी की वैल्यू कितनी है 4, तो 4 तो बड़ा है नहीं 9 से, ये फॉल्स हो गया। और ए लेस देन सी, ए की वैल्यू कितनी है 9, और सी की वैल्यू 1, 9 लेस देन 1, ये भी फॉल्स हो गया। तो ये अब ये तो फॉल्स ही हो गया। तो इसका मतलब हो गया अभी अगली इफ एल्स हो जाएगा, राइट। आप बताओ ये ट्रू है कि फॉल्स। ये तो ऐसे ही लग रहा है फॉल्स है, क्योंकि ए बराबर तो सी की है ही नहीं, तो ये भी फॉल्स हो गया। अब ये बी लेस देन सी, बी की वैल्यू कितनी है 4 लेस देन 1, तो 4 लेस देन 1 कंडीशन फॉल्स, क्योंकि 4 तो छोटा है नहीं एक से। और बाहर क्या लगा रखा है मैंने, तो क्या आएगा हेलो डी एस। देखो ना यहाँ पर डिविजन लगा लो और रन करो, चलाओ इसको। देखो ये फॉल्स, ये फॉल्स, ये फॉल्स, अभी अंदर ट्रू आएगा, आ गया। अब ये देखना क्या करेगा, देखो तुम खुद देखना, ये बाहर हो जाएगा सीधा, ये देखो। मतलब जैसी ही कंडीशन ट्रू हो जाती है ना, जैसे ही कंडीशन ट्रू हो जाती है उसके बाद ये बाहर आ जाता है, ठीक है। जैसी कंडीशन ट्रू हो जाती है उसके बाद क्या होता है, वो बाहर हो जाता है। मान लो ये कंडीशन ट्रू हो गई, उसके बाद ये इसको चेक नहीं करेगा, ये सीधा कहाँ चला जाएगा, यहाँ आ जाएगा। जब तक फॉल्स रहेगा तब तक सारे कंडीशन चेक करेगा, और सारे ही अगर फॉल्स मिल गए तो क्या है ना, मतलब कि मैंने अगर मान लो ये हटा दिया, अब तो फॉल्स ही, अब एंड ऑफ प्रोग्राम आ जाएगा, सारे फॉल्स हो गए ये। और अगर आप नहीं चाहते उसको करना तो ये कोई मैंडेटरी नहीं है, ये इतने पे भी चलेगा। लेकिन अब क्या आएगा, अब कुछ नहीं आएगा। ये लो। तो ये अपने लिए है कि भैया हो गया प्रोग्राम, मतलब जो भी आपको दिखाना हो मैसेज। हाँ इफ एल्स इफ एल्स इफ लेटर, इफ एल्स इफ कहते हैं इसको, इसके ऊपर ये लिखा है नाम मैंने इसका। इसको बोला जाता है इफ एल्स इफ लेटर। इसलिए यूज करा जाता है मल्टीपल कंडीशन प्रोवाइड करने के लिए प्रोग्राम में, समझ गए। नेस्टेड इफ, अगर इफ के अंदर ये नहीं तो इसको नेस्टेड इफ सिंटेक्स। मतलब एक इफ ये हो गया मान लो, अब जरूरी नहीं है इफ के अंदर दो ही इफ हो, है ना, तीन भी होते हैं, चार भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं। अब मान लो, अभी तो मान लो मैंने दो ही बना दिया इफ के अंदर इफ, तो सॉरी। ये ये वाला जो इफ है ये यहाँ पे बंद हुआ है, क्या कह रही हो। हाँ मतलब जो आप प्रिंट कराना चाहते हो। नहीं नहीं, मैंने ये कंडीशन टू का यहाँ स्टेटमेंट टू लिखा है, ठीक है, ठीक है। ये कंडीशन टू का स्टेटमेंट टू है, ये कंडीशन टू है ना, तो स्टेटमेंट टू लिखा है, अरे समझा। देखो इसके तीन केस है, पहले केस में क्या है कि पहला भी ट्रू दूसरा भी ट्रू, ठीक है। मान लो पहली कंडीशन ट्रू है, तभी तो अंदर जाएगा, तो अंदर चला गया, अंदर चला गया, दूसरी भी ट्रू है तो स्टेटमेंट टू चल जाएगा, मतलब ST2 हो जाएगा। दूसरे केस में क्या होगा, पहला ट्रू है लेकिन दूसरा फॉल्स है। मान लो पहला ट्रू है तो अंदर जाएगा, लेकिन दूसरा क्या है फॉल्स है, तो इस इफ का एल्स कौन सा है, ये वाला, तो कौन सा चलेगा स्टेटमेंट 3, तो यहाँ पर ST3 हो जाएगा, ठीक है। और तीसरा वाला केस क्या बनेगा कि पहला ही फॉल्स हो गया, तो भैया अगर पहला ही फॉल्स हो गया तो अंदर गया ही नहीं, तो ये इफ
अगर इसको देखा जाए वहां पर, तो ये इफ कहाँ पे बंद हो रहा है? ये इफ बंद हो रहा है यहाँ पे, है ना, यहाँ पे। तो ये इसका एल्स है। हाँ, ये जो इफ है ना, ये इसका एल्स ये है, ये इफ का एल्स ये है, और इस इफ का एल्स कौन सा है? इस इफ का ये वाला एल्स है। अगर कंडीशन 1 फॉल्स हो गया तो इसका एल्स कौन सा है? ये वाला है। देखो, ये इफ एल्स ये रहा, है ना? So falling side suddenly अंदर ही होगा, हैं? डबल तो कॉलन ये कर्ली ब्रेसेस। नहीं 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 नहीं, ठीक है वो। ये इफ यहाँ बंद हो गया, ये एल्स यहाँ बंद हो गया, और ये जो बाहर वाला इफ है ना, ये जो बाहर वाला ऊपर वाला इफ है, ये यहाँ बंद हुआ है। ये जो ऊपर वाला इफ है ना, ये यहाँ बंद हुआ है, तभी तो ये इफ इसका ये एल्स है ना यहाँ पे। तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा? स्टेटमेंट। अगर पहला ही फॉल्स हो गया तो क्या हो जाएगा? स्टेटमेंट 1 पे चला जाता है ये। ठीक है, अगर ये है ना, ये इफ एल्स, और ये इफ यहाँ पे बंद नहीं करेंगे, है ना, ये इफ कहाँ बंद करेंगे? सबसे लास्ट में, तभी तो इफ के अंदर इफ होगा। ये मल्टीपल इफ यही होगा ना, इफ के अंदर इफ। तो अगर पहला ट्रू दूसरा ट्रू तो स्टेटमेंट ट्रू, पहला ट्रू दूसरा फॉल्स तो स्टेटमेंट 3, और अगर पहला फॉल्स हो गया तो स्टेटमेंट हेलो। अब जरूरी नहीं है कि ये जो अंदर वाला इफ है इसका एल्स भी हो, है ना, ये जरूरी नहीं है कि हर इफ का एल्स हो। ठीक है, तो इफ के अंदर इफ, हाँ बताओ आप, पहला बताओ सी क्या है? ये ट्रू है फॉल्स है? ट्रू है फिर फॉल्स है? हाँ, सी 1 है, ए की वैल्यू 9 है। ट्रू है? ट्रू कहाँ है? एक बड़ा है 9 से, सही है, एक बड़ा होता है 9 से, हाँ? छोटा होता है ना, तो अंदर जाएगा ही नहीं। थर्ड वाला केस, थर्ड वाले केस में क्या था कि अगर पहला ही फॉल्स हो जाए, भैया अगर पहला ही फॉल्स हो जाए तो अंदर जाएगा ही नहीं। जब ये अंदर नहीं जाएगा तो इस इफ का एल्स कहाँ बंद हो रहा है? वो देखो, यहाँ बंद हो रहा है, तो ये एल्स में आ जाएगा। अंदर के जो भी स्टेटमेंट इसके अंदर थे वो कुछ नहीं चलेंगे, जो भी इसके अंदर थे, मतलब यहाँ पर आ गया एल्स में। एल्स में आया तो पहला कंडीशन फिर चला दिया तुमने। तो पहला कंडीशन क्या चलाया? सी ग्रेटर देन है। अब ये बताओ, ये ट्रू है कि फॉल्स? 1 है, ए की वैल्यू 9 है, 1 ग्रेटर देन 9, ट्रू। हाँ, तो लेकिन अभी और लगा है तो इसको भी चेक करना पड़ेगा हमें। ये बताओ, बी लेस देन सी, ट्रू है फॉल्स है? देख के बताओ। 4 लेस देन 1, 4 छोटा है 1 से। हाँ, तो जब मैं बोलता हूँ तो तुम सही बोल देती हो, अपना तुम दिमाग नहीं लगाती हो, सारे इफ से बाहर चला गया, है ना। क्योंकि जो पेरेंट वाला इफ है ना,
वही फॉल्स हो गया, तो चाइल्ड वाले इस पर गया ही नहीं। ये देखो सीधा बाहर हो गया, एक्सपेंड कर देता हूँ, है ना, देखो ये एल्स में आ गया। और यहाँ पर भी ये क्या हो गया, इसके बाहर चला गया ये, मतलब वही लास्ट वाला जो हमारा केस था वो वाला केस बन गया ये। एंड ऑफ प्रोग्राम आया समझ में। अब मैं फिर कुछ चेंज कर रहा हूँ, ठीक है, बताना, आप ही बताना। आप बताओ, कहीं यहाँ पे तो कहीं चेंज किया नहीं था, तो सीधा यहीं पे आ जाएगा, सी लेस देन ए। हाँ, वन लेस देन, हाँ वन लेस देन 9, तो हाँ तो वही तो ट्रू है ना, एक तो छोटा ही, तभी तो उसको ट्रू मैंने किया है जानबूझ के, तो अंदर आएगा ये अब इसके। अब ये कंडीशन चेक करेगा, बी नॉट इक्वल टू है, बी की वैल्यू 4 है, ट्रू, पहला ट्रू, दूसरा बी की वैल्यू कितनी है 4 और सी की वैल्यू 1 है, तो 4 ग्रेटर देन 1, ट्रू की फॉल्स, ट्रू, तो क्या आ जाएगा, हेलो डॉट नेट। नहीं आया समझ में। इसके अंदर एक और इफ दे सकते हो, 4 इफ भी चलते हैं, 5 इफ भी, जैसा मतलब देखो जैसा डिसीजन चलता है ना, जैसा कॉपी में लिखा जाता है करने को काम कि ये हो तो ये हो जाए, ये हो तो ये हो जाए, वो बना देते हैं, उस हिसाब से आप बैठ के अपना कंडीशन लगाते हो, कॉपी में तो सिर्फ लिख दिया जाता है। देखो ये जो रोज में हम लोग डिसीजन लेते हैं वही है रियल टाइम प्रोग्रामिंग। क्या है, हम डिसीजन लेते हैं ना कि हम बी से कर लेते हैं, ये भी एक डिसीजन है। फिर हम जो पहले सोच लेते हैं कि बी से करने के बाद ये करेंगे, और नहीं हुआ तो फिर हम कोई कंडीशन तैयारी कर लेंगे, तो एल्स चला गया है। अगर बी से हमें हमारा सब कुछ सही चल गया तो ठीक है, नहीं तो एल्स में भी हम एक ऑप्शन लेके चलते हैं, है ना। और कभी कभी हम दो कंडीशन लगा लेते हैं कि बी से भी कर लेंगे फिर एम से भी कर लेंगे, तो बी सी और एम सी है, और फिर हम क्या करेंगे, जॉब करेंगे, और नहीं हुआ तो फिर कुछ ना कुछ लेके चलते हैं। ऐसे ही तो होता है, तो वैसे यहाँ भी होता है, और कुछ अलग थोड़ी ना होता है। रियल टाइम प्रोजेक्ट का मतलब क्या है, जो हमारी जिंदगी जो चल रही है वो रियल टाइम है ना। तो रियल टाइम में भी हम लोग घर पे भी रहते हैं कि ऐसा नहीं तो ऐसा, ऐसा नहीं तो ऐसा, व्हाट आर द बेस्ट अल्टरनेटिव। स्विच जो होता है वो मल्टी डायरेक्शनल कंडीशनल कंट्रोल स्टेटमेंट बोलते हैं स्विच को, है ना। जी जी, when there is a possibility in a program, स्विच जो होता है वो हमारा मेन्यू बेस्ड प्रोग्रामिंग करने के लिए यूज करा जाता है। तो जब भी लिख के आया कि राइट अ मेन्यू बेस्ड प्रोग्राम, है ना, लिख के आया राइट अ मेन्यू बेस्ड प्रोग्राम, तो मेन्यू बेस्ड प्रोग्राम का मतलब है कि आपको क्या करना है, स्विच से काम करना है, स्विच से बनाना है मतलब उस प्रोग्राम को। अब ये जो लाइन लिखी है, व्हेन देयर इज अ पॉसिबिलिटी इन प्रोग्राम टू मेक अ चॉइस अमंग नंबर ऑफ अल्टरनेटिव, मतलब कि जब आपके पास बहुत सारे अल्टरनेटिव होते हैं और उसमें आपको पिक करना होता है विच यू लाइक मोस्ट, है ना। इफ यू गो रेस्टोरेंट, है ना, इफ यू गो फॉर अ रेस्टोरेंट, जब आप रेस्टोरेंट में जाते हो तो वेटर क्या करता है, मेनू कार्ड लेके आता है, इन दैट मेनू कार्ड देर आर सो मेनी अल्टरनेटिव्स, है ना, बहुत सारे अल्टरनेटिव्स होते हैं, अलग अलग ऑप्शन होते हैं। तो यू नीड टू पिक योर चॉइस, आपको अपने जरूरत के हिसाब से चॉइस को पिक करना होता है, जो आपको अच्छा लगता है वो आप मंगा लेते हो, सब मंगा लेते हो, ऐसा नहीं होता, मंगा भी लोगे तो खा नहीं पाओगे, है ना। तो ये चीज़ है। तो यही स्विच का कॉन्सेप्ट है कि हमारे पास बहुत सारे अल्टरनेटिव है, कि पहले पे मान लो टी है, दूसरे पे कॉफ़ी है, थर्ड पे ये, या आप ऐसे प्रोग्रामिंग में आओ तो पहले में मान लो बैंक का कोई बना रहे हो, है ना, बैंक का कोई सॉफ्टवेयर बना रहे हो, तो पहले पे क्या हो गया, अकाउंट ओपनिंग, क्रिएट है अकाउंट, है ना, अकाउंट क्रिएट, पहले चॉइस पे अकाउंट क्रिएट करना है तो क्रिएट अकाउंट, दूसरे पे है ना डिपॉजिट मनी, डिपॉजिट करना है, तीसरे पे विड्रॉ करना है, विड्रॉ मनी हो गया, है ना, चेक बैलेंस फोर्थ चॉइस पे दिया तो बैलेंस चेक कर लिया फोर्थ, फिफ्थ पे एग्जिट कर दिया, ऐसा मेन्यू बेस्ड प्रोग्राम अगर आपको करना होता है तो हम लोग इसका यूज करते हैं, स्विच का यूज करते हैं। सिंटेक्स,
इसमें हर चीज़ में सिंटेक्स आपको याद होनी चाहिए, समझ में आनी चाहिए, पता होना चाहिए सिंटेक्स। क्योंकि सिंटेक्स फ्रेशर पे तो ऐसा सीन हो जाता है कहीं कहीं कि समझ लो कॉपी और पेन पे सब पूरी कोडिंग लिखवा दी जाएगी। ठीक है, पूरा पूरा कहो तुम 2-4 पन्ने भर के ही आओ, वहाँ पे पूरा लिखवा देगा, बोलेगा कनेक्शन स्ट्रिंग लिख के दिखाओ, कनेक्टिविटी कैसे लिखते हैं ये लिख के दिखाओ, या कोई टेबल बना देगा और बोलेगा इसकी क्वेरी लिख के दिखाओ। तो बहुत सारी चीज़ें आपसे कोई प्रोग्राम दे देगा, बोलेगा इसको लिख के दिखाओ, है ना। एक्सपीरियंस पे तो लिख के कुछ नहीं दिखाना होता है, लेकिन फ्रेशर पे थोड़ा सा ज़्यादा देखा जाता है, क्योंकि वो आपको उसी बेसिस पे लेगा कि आपका टेक्निकल और आपका सिंटेक्स क्लियर है कि नहीं। यहाँ पर जो ये डिफ़ॉल्ट होता है ये ऑप्शनल होता है। हम लोग पहले कहाँ पे पहुँच गए थे, फंक्शन में पहुँच गए थे, मेथड पे। अच्छा, लूप में चल गए शायद, मुझे याद नहीं। मतलब मैं नेस्टेड लूप, पैटर्न प्रोग्रामिंग, पैटर्न भी चल गया था। पैटर्न प्रोग्रामिंग शायद नहीं था। देखो इधर स्विच है, स्विच के अंदर होता है एक्सप्रेशन, फिर यहाँ पे केस चलते हैं, केस वन। अगर आपने वहाँ पे मान लो उसने एक्सप्रेशन पे 1 भेजा, तो पहले यही हो जाएगा और बाहर कर देगा बिल्कुल, नहीं तो 2 3 ऐसे चलता रहेगा ये। और ब्रेक लगा दिया गया था, ब्रेक की वर्ड नहीं, ब्रेक हो गया फिर कुछ नहीं चलेगा बाहर। ब्रेक तो लूप को नहीं चलने देता, इसको क्या चलने देगा है? ये सिंटेक्स का पार्ट है, मतलब ब्रेक आपको लगाना रहता है हर स्टेटमेंट में, नहीं लगाओगे तो एरर आती है। देखो मैं करके दिखाता हूँ, समझ में आएगा क्यों लगाना है। नहीं लगाऊंगा तो देखो क्या होता है। जैसे मान लो आपको प्रोग्राम बनाना है 1 पेटी, हाँ हाँ टोस्ट कर लेते हैं। अरे नहीं यार, और इसके अलावा कुछ है तो रॉन्ग चॉइस, ठीक है। तो वेरिएबल का नाम कुछ भी ले सकते हो आप, चॉइस ले लो चाहे। अब ये वेरिएबल का नाम है, पता चला मैंने चॉइस लिख दिया तो कहेंगे ये पता नहीं क्या लिख दिया तुमने चॉइस, है ना। ये वेरिएबल का नाम है, चॉइस में आपने दे दिया 1, या आप इसको डायनेमिक करना चाहते हो तो चॉइस 1 पहले से इनिशियलाइज मत करो, है ना। आप इसको डायनेमिक करना चाहते हो तो चॉइस बनाओ और यहाँ पर लिख दो इंटर योर चॉइस। और चॉइस में भी फिर आप ऐसे बना लो कि 1 पे क्या है, 1 पे आपको टी के लिए चॉइस है, फिर स्लैश एन दे दो। स्लैश एन पढ़ा है क्या करता है, न्यू लाइन। 3 पे जैसा भी आपको मेनू सजाना है अपने हिसाब से सजा लो। फिर चॉइस में इनपुट दे दो। कैसे दोगे, कन्वर्ट डॉट टू इन 32 बताया था। अब स्विच एक्सप्रेशन में क्या आ जाएगा, चॉइस आ जाएगा। केस 1, मान लो आपने अभी यहाँ पे देखो ब्रेक नहीं लगाया हमने, है ना। ब्रेक लगाना है, ये जैसी ब्रेक लगाओगे तो वो सही हो जाता है। सामने ही लिख लो चाहे तो देखो एरर आ रही है, जैसी ब्रेक लगाओगे वो सही हो जाएगा। केस 2 हो गया, ऐसे ही तो 2 हो गया, 3 हो गया।
और डिफ़ॉल्ट जो है वो ऑप्शनल होता है, मैंने लिखा था यहाँ पे डिफ़ॉल्ट ऑप्शनल है, वह लगाओ चाहे, हमने नहीं लगाया मान लो, है ना। अब हम रन करेंगे, तो जैसे ही रन करेंगे तो हमने भी अपना मेन्यू बना रखा है, कंसोल डॉट राइट लाएंगे तो वो मेन्यू आ जाएगा हमारे पास। ये इंटर योर चॉइस आ गया ना। 1 पेटी है तो आपको क्या चॉइस देनी है आप उस हिसाब से मैं दे सकते हो। मान लो मैंने कहा कि थर्ड चॉइस, तो थर्ड चॉइस क्या, तो योर चॉइस इज, मतलब आपने टोस्ट मंगाया, ठीक है। अब अगर आप रन कराते हो और आपने मान लो मंगा लिया एट, अब ये तो है नहीं रेस्टोरेंट में, तो ये कुछ बता नहीं रहा है, तो भाई वो बताएगा नहीं तो आपको गुस्सा आ जाएगा ना। आपने मान लो कोई ऐसी चीज़ मंगाई जो है ही नहीं और वो बता भी नहीं रहा है, तो आप फालतू वेट कर रहे हो, बता भी नहीं रहा है, तो वो बताए कि भाई आपने ये चॉइस क्या करी है, गलत करी है। तो उसी के लिए हम लोग देते हैं डिफ़ॉल्ट। क्या देते हैं, मतलब कि रॉन्ग इनपुट चॉइस, मतलब आपने यहाँ यू सेलेक्ट रॉन्ग आइटम, जो भी लिखना लिख लो, है ना। रॉन्ग इनपुट चॉइस, आपने रॉन्ग चॉइस करी और उसमें भी क्या लगाना पड़ेगा, ब्रेक लगाना है बस। अब आप अगर गलत चॉइस दोगे तो वो बताएगा कि आपने गलत चॉइस करी है। जैसे मान लो आपने 6 किया तो बताएगा वो कि रॉन्ग इनपुट चॉइस। आ रहा समझ में, बाकी सबको आ रहा होगा ना, सब तो सिंपल। तुम्हें नहीं पता, हाँ स्ट्रिंग, तो बोलो स्ट्रिंग, देखो स्ट्रिंग दिखा रहा है ना, तो ये स्ट्रिंग है और चॉइस क्या है। तो अब क्या करना पड़ेगा इसको, अगर मतलब इसका मतलब ये हो गया कि आप स्ट्रिंग की वैल्यू किस में डाल रहे हो, इस वेरिएबल में डाल रहे हो, तो ये तो बोलेगा भाई मैं तो इंटीजर हूँ, मुझे तो इंटीजर ही दो। तो इसीलिए इसको भी क्या करना पड़ता है, फिर हमें इंटीजर करना पड़ता है, इसीलिए इंटीजर करना पड़ता है। अब दोनों सेम हो गए, दोनों की जो कास्टिंग है वो क्या हो गई, सेम हो गई तो चल जाएगा, इसीलिए लिखा था। तो WAP राइट, राइट प्रोग्राम टू इनपुट टू नंबर, हमारे यहाँ सब इंटरनेट के बारे में लिख के आ गए थे, ये आ गया था बीसीए में। राइट प्रोग्राम टू इनपुट टू नंबर एंड फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर एमंग देम यूजिंग इफ एल्स से भी करना है इसको और टर्नरी से भी करना है, ठीक है। और इसको भी आपको इफ एल्स से भी करना है और टर्नरी से भी, टर्नरी ऑपरेटर का भी यूज करके देखना है इसमें, 3 नंबर वाले में और 2 नंबर वाले में है। हाँ कंडीशनल स्टेटमेंट के प्रोग्राम दे रहा हूँ असाइनमेंट में, ठीक है। फिर अगला है कि चेक करना है इवन नंबर है ऑड नंबर, लीप ईयर वाला चेक करना है। इसमें कैरेक्टर इनपुट करना है और चेक करना है कि जो कैरेक्टर आपने इनपुट किया वो अपर केस में, लोअर केस में, डिजिट में, स्पेशल सिंबल में। यहाँ पर 5 सब्जेक्ट के मार्क्स करने हैं, टोटल मार्क्स निकालना है, परसेंटेज निकालना है। और जब परसेंटेज आ जाएगी अकॉर्डिंग टू द परसेंटेज फाइंड द फॉलोइंग ग्रेड, मतलब अगर स्टूडेंट की परसेंट 100% से 90% के बीच में है तो A+ ग्रेड देना है, ए देना है, बी देना है, सी देना है और डी देना है, और एफ मतलब फर्स्ट नहीं है ये, फेल है, फेल है ना, हाँ फेल कर देना, ठीक है। नेक्स्ट है राइट ए प्रोग्राम टू फाइंड द कैलकुलेटर अकॉर्डिंग टू द चॉइस, मतलब चॉइस में आप प्लस दोगे तो मतलब ये स्विच के थ्रू करना। हाँ सब में यूजर से यूजर, हाँ इफ एल्सिफ लेटर का भी यूज करके देखना है, इससे दोनों प्रोग्राम बनना, इफ एल्सिफ की प्रैक्टिस करनी है आपको, ठीक है। मतलब इस प्रोग्राम को आप स्विच से भी कर सकते हो और इफ एल्सिफ से भी कर सकते हो, इसको दोनों से करना ताकि आपका दोनों प्रैक्टिस हो जाए। मतलब इसमें प्लस इनपुट हो तो एडिशन हो जाए, यूजर माइनस दे यहाँ से कीबोर्ड से इनपुट करे तो सब्ट्रैक्शन हो जाए, मल्टीप्लिकेशन इनपुट दे तो मल्टीप्लाई हो जाए, और ये वाला सिंबल दे डिवाइड बाय डिवाइड है और रिमाइंडर रिमाइंडर हो जाए। बाकी इसके अलावा कोई सिंबल दे तो रॉन्ग इनपुट चॉइस, ये भी दिखाना पड़ेगा आपको, अदर देन डैट सिंबल, तो रॉन्ग इनपुट चॉइस है ना। ये तो डे ऑफ वीक यूजिंग स्विच, मतलब वही संडे मंडे ट्यूसडे केस 1 केस 2 बना लेना, संडे मंडे इफ एल्सिफ से भी कर सकते हैं। और ये जनवरी फरवरी मतलब 12 बनेंगे, है ना उनको केस। और ये पॉजिटिव नंबर, ये भी सरल है,
चेक करते हैं पोस्टिंग रिलेटेड नंबर है, सारे प्रोग्राम सरल दिए हुए हैं, ठीक है। तो हम इटरेटिव स्टेटमेंट नहीं बोलते, कंट्रोल स्टेटमेंट, ठीक है, कंट्रोल स्टेटमेंट बोलते हैं, लूप बोलते हैं, या इटरेटिव। इटरेटिव मतलब जिसमें रिपीटिशन परफॉर्म किया जाता है, इटरेशन होता है, रिपीटिशन होता है ना। तो व्हाट इज द नीड ऑफ लूप? सबसे पहले तो यही जरूरत कि हमें, हम पढ़ने क्यों जा रहे हैं, हमें जरूरत क्यों पड़ी? तो जरूरत इसीलिए पड़ी कि इफ ए यूजर वांट टू प्रिंट वन स्टेटमेंट सेवरल टाइम, is very easy, you can use console.writeLine one time, है ना। If a user want to print happy birthday 10 times, then you can also go for console.writeLine 10 times. And if a user want to print happy birthday 1000 times, then you go for console.writeLine 1000 times. Yeah? So this is not a convenient way that you can write console.writeLine 10 times, 1000 times, 100 times or 50 times, है ना। तो what is the convenient way? The convenient way we use the concept of loop. यही कन्वीनियंट वे है कि आप लूप का यूज करो। मतलब इफ ए यूजर वांट टू परफॉर्म इटरेशन, मतलब ये और रिपीटिशन और स्टेटमेंट, अगर आप किसी एक स्टेटमेंट के ऊपर रिपीटिशन परफॉर्म करना चाहते हो तो आप किसका यूज करोगे? तो आप लिखो यहाँ पर, व्हाट इज द नीड ऑफ लूप? व्हेन अ यूजर वांट टू प्रिंट वन स्टेटमेंट मल्टीपल टाइम्स, देन ठीक है। ये तो लूप हम पढ़ने के जा रहे हैं। टाइप्स, हाँ लिख लो, वाइल लूप और नेक्स्ट, और भी होता है कुछ? नेस्टेड तो मतलब अभी आगे आएगा, पैटर्न प्रोग्रामिंग में आएगा नेस्टेड। नेस्टेड लूप है ना, वो तो अलग टॉपिक अलग हो जाएगा। तो ये सारे लूप है हमारे पास, ठीक है। तो पहला जो है वो क्या है? वाइल लूप। इट इज आल्सो नोन एज, इसको क्या बोला जाता है? एंट्री कंट्रोल लूप। ये है वाइल लूप जो है इसको हम लोग बोलते हैं एंट्री कंट्रोल लूप। वाइल लूप क्या होता है? इन वाइल लूप condition will be checked first, after that statement will be executed। मतलब वाइल लूप में क्या होता है कि पहले कंडीशन चेक होती है, तब इसको एंट्री कंट्रोल लूप बोला जाता है। पहले कंडीशन चेक होती है, फिर बाद में स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करता है। सिंटैक्स समझो, सिंटैक्स में हम लिखते हैं वाइल, और वाइल के अंदर ही हम कंडीशन लिखते हैं। तो वाइल होता है, इसमें सबसे पहले हम क्या चेक करते हैं? कंडीशन चेक करते हैं। अगर हमारी कंडीशन ट्रू होगी, तुम क्या लिख रही हो? हाँ? देखो, कॉपी लिखो। और क्या होता है, पहले कंडीशन चेक होती है, और अगर कंडीशन सही है तो अंदर जाएगा, और अकॉर्डिंग टू द कंडीशन वी परफॉर्म इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। कंडीशन के हिसाब से हम इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट करेंगे। ये होता है हमारा वाइल लूप। इसीलिए इसको एंट्री कंट्रोल लूप बोलते हैं कि एंट्री करते ही कंडीशन चेक कर लिया। मॉल में होता है ना एंट्री, एंट्री और एग्जिट, एंट्री पॉइंट। तो एंट्री के समय आपने कंडीशन चेक कर लिया कि भैया कुछ लेके तो नहीं आ रहे बंदूक बंदूक, एंट्री कर दो। तो कंडीशन चेक कर लिया, अगर कंडीशन सही है तो आप अंदर चले गए, मतलब आप एग्जीक्यूट कर गए। समझ गए? इसीलिए इसका नाम पड़ा एंट्री कंट्रोल लूप। मतलब before going to execute statement, first we need to check the condition. If condition is true, then statement executed, और if the condition is false, then nothing will happen। फिर कुछ नहीं होगा, है ना।
देखो जरा कैसे करेंगे इसको। अब आप बताना आंसर। अभी पूछो, आप बताओ क्या आएगा। खुश क्यों हो गई है क्या? ट्रू है तो सही बात है, ट्रू है तो अब क्या आंसर क्या आएगा? हेलो पाइथन कितनी बार प्रिंट होगा? 2 बार। ज्योति तुम कितना बार बता रही हो? 2 बार ना? पता नहीं तो कोई आंसर ही नहीं होता। हाँ क्या होगा पता है, मैं 5 को पकड़ लिया, जो मैंने 7 को नहीं, 7 को एक्चुअली क्या है ना, 7 को चल रहा है ना, मैं 5 को चला दिया। तो इनफाइनाइट लूप इज अ लूप विच इज नेवर गोइंग टू बी टर्मिनेट, जो कभी बंद ना हो, है ना? वो उसको लूप हम लोग क्या बोलते हैं। अब इसको चलाओ, देखो चलता जाएगा, ये रुकने वाला नहीं है, चल रहा है क्या? एक मिनट पहले कोई पिछला प्रोग्राम चल रहा था, ये देखो ये चलता जा रहा है। इसको रोकने के लिए कंट्रोल सी करते हैं, ठीक है, कंट्रोल सी। तो ये इनफाइनाइट लूप चल गया। फुल अभी बता रहा हूँ, अभी तो मैं बहुत सारे प्रोग्राम इसमें करूँगा ना समझाने के लिए। अब तुम ही बताओ, फिर माइनस माइनस कर दिया तो क्या होगा? 6 बार आएगा। ज्योति ये कह रही 6 बार हेलो पाइथन प्रिंट होगा, तुम्हें क्या लगता है? कंडीशन ट्रू हो गई तो हेलो पाइथन एक बार प्रिंट हो जाएगा। 7 के बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। ये भी कंडीशन ट्रू है। और फिर 6 के बाद 5 हो जाएगा, तो 5 नॉट इक्वल टू 5। पता नहीं इसको समझ में आ रही है? ये ट्रू है कि फॉल्स है? नहीं, ट्रू है पक्का ना? सोच लो, मुझे तो ट्रू लग रहा है, तुम्हें? अच्छा, और ये फिर ये क्या होगा? ये भी फॉल्स? मतलब कि ये ट्रू है और ये दोनों ट्रू है। 5 बराबर नहीं, 5 के हाँ, तुम क्या कह रही हो? 5 5 के बराबर नहीं, तो तुम सही बोल रही हो, ये गलत बोल रही हो ना? अरे पहले रीजनिंग वो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आते थे ना, उस पर ध्यान दिया करो। अब जैसे मैं प्रोग्रामिंग भूल गया, मैं नॉर्मली आपसे बात कर रहा हूँ, ठीक है? अब इसको मत भूल सोचना। 5 जो है 5 के बराबर नहीं होगा, ये मेरा स्टेटमेंट है। मैंने स्टेटमेंट लिख दिया कि 5 इज नॉट इक्वल टू 5। दिस स्टेटमेंट मैंने बोल दिया कि 5 जो है 5 के बराबर नहीं होता। ये सही मैं जो बोल रहा हूँ सही बोल रहा हूँ, गलत बोल रहा हूँ? गलत बोल रहा हूँ ना, मेरे वर्ड के जाओ। तो ये क्या है? ये फॉल्स, अभी तो फॉल्स बोल रही थी। फॉल्स नहीं हो जाएगा, 5 बराबर नहीं, नहीं 5। अभी तो ये फॉल्स बोली थी। होता है ना, और यहाँ पे क्या बोल रही हो? ये नहीं का साइन है। यहाँ पर आप बोल रही हो 5 5 के बराबर नहीं होता, तो गलत बोल रही हो ना। तो ये क्या हो गया? फॉल्स हो गया। और ये क्या हो गया? 6 5 के बराबर नहीं होता। सही है। उसको पता नहीं सर, मैं समझ ही नहीं पाया, समझ में आएगी हाँ, नहीं। ठीक मैं यही नहीं आइडेंटिफाई कर पाया उसको, अभी भी ये समझ में आएगी नहीं, तो भी तुमने बोल दिया। तुम्हें तो आता है, मुझे पता है, वो उसको तो समझाना नहीं है, है। ठीक है।
तुम बताओ पहले क्या आएगा। आंसर क्या आएगा? फॉल्स है, आर यू श्योर ना? पक्का? विद कॉन्फिडेंस? फॉल्स है ना? हाँ तो क्या आएगा आंसर? जब ये बाहर हो गया ना, ये बंद कहाँ हो रहा है भाई लोग? यहाँ बंद हो रहा है। यहाँ बंद हो रहा है, तो यही अगर फॉल्स होगा तो सीधा बाहर हो जाएगा। ये इसको देखो ही मत। वही मैं कहना चाह रहा था कि सर जब कंडीशन बैठ ही नहीं रही हाँ, कुछ नहीं आएगा, देखो ना। मैं ये सब रख देता हूँ यहाँ प्रैक्टिस करने के लिए। कहाँ चलिए? और उसे भी पूछते रहो ना सर, सबकी राय तो ले लो। कितनी बार आएगा? निकाल के रखी हुई है। 6 टाइम आएगा। देखो मैं इसको समझा देता हूँ एक बार। मैंने यहाँ लगाया डिबगर, ठीक है? इसको समझ नहीं आ रहा कि ये टाइम्स कितनी बार, ये नहीं समझ में आ रहा। देखो पहली बार ए की वैल्यू 7 है, 8 8 जो है 13 के बराबर नहीं है, तो भी ये ट्रू है, तो 2 बार प्रिंट हो गया। देखो फिर 9 हो गया, फिर 10 हो गया, 11 हो गया, 12 हो गया। ये देखो 12 हो गया, 6 बार आ गया। अब यहाँ पर क्या हो गया? 13 हो गया। ए की वैल्यू 13 हो गई, 13 नॉट इक्वल टू 13, कंडीशन फॉल्स हो गई, तो बाहर वही तो मैं बोल रहा था काउंट कर लो। तुम समझ ही नहीं रही थी मैं क्या कह रहा हूँ। नंबर 6 को भी लेके 5 को भी लेके नहीं, तो मैं एक फिर एक दे रहा हूँ, वो बताओ फिर कैसे होगा। अब बताओ, तो इधर बच्चों ने क्वेश्चन दे दिया, तो मत सुना करो, अपना आंसर पे वो रहा करो, है ना? क्या बता कोई गलती बता रहा हूँ। कितनी बार आएगा? अब प्रिंट नहीं होगा, क्यों? कंडीशन तो भी फॉल्स है। गुड, तो क्या ये फोर्ट है? तुमने क्यों कहा प्रिंट नहीं होगा, ये तो बताओ। ए की वैल्यू कितनी है? और निशान किसका बना हुआ है? नहीं नहीं, माइनस का नहीं, ये गाय का निशान है। नहीं नहीं, इसको बोले तो ओहो यार, मुझे अभी डाउट था, वो नहीं बता पाती ये भी। उसको ग्रेटर देन लेस देन में भी दिक्कत है, मुझे पता था। कोई बात नहीं, तो ये ग्रेटर देन हो गया, तभी तो गलत बताया उसने। 7 ग्रेटर देन क्या है? आगे क्या लिखा हुआ है? तो कह रही है बाहर गया। सही है कि ट्रू, सही है कि गलत? कंडीशन ट्रू की फॉल्स? 7 ग्रेटर देन, मैंने यहाँ पर इक्वल टू लगा दिया, फिर कितनी बार आएगा? 4 बार आएगा, ये देखो। और अगर मैंने यहाँ पर इक्वल टू लगा दिया, फिर कितनी बार आएगा? तो एक और बढ़ जाएगा, क्योंकि अब 3 ग्रेटर देन इक्वल टू आ गया, तो 3 ग्रेटर देन इक्वल टू पे भी क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा। ये देखो 5 बार आएगा। नहीं आ रहा है क्या समझ में सर? आ रहा है ना? ए की वैल्यू -3 है, दिख रहा है? कंडीशन ट्रू की फॉल्स?
कितनी बार आएगा हेलो प्रोग्रामिंग? -3 -3 नीचे आएंगे है? नीचे प्लस प्लस लिखा है। हाँ मेरे हिसाब से तो वही होगा, घूमेगा पूरा से। ये तो ए प्लस प्लस -3 है, ठीक है, और ए प्लस प्लस होगा तो -3 प्लस 1 हो जाएगा तो -2 हो जाएगा, फिर -1 हो जाएगा, फिर 0 हो जाएगा, फिर 1 हो जाएगा, फिर 2 हो जाएगा, फिर 3 हो जाएगा। कितनी बार लगता है? मेरे को कोई 6-7 में से ही होगा, वैसे ही चलाने से 7 टाइम आना चाहिए। हाँ 1 2 3 4 5, अरे यार डिबगर लगा लो ना यहाँ पे। ये देखो ना, ए की वैल्यू -3 है, -3 लेस देन इक्वल टू 3 कंडीशन ट्रू हेलो प्रोग्रामिंग, और -3 से क्या हो जाएगा -2, हो गया -2, हो गया था, ठीक है, देखो -2। अब ये कंडीशन भी ट्रू है तो -1 हो गया होगा, ये देखो -1 के बाद 0 हो गया होगा, 0 1 2 3 4 बार ये प्रिंट हुआ, 1 1 2 3। अब जैसे ही 4 होगा, अब एक के लिए 4 हो गई, बाहर हो गया, बस 7 टाइम आ रहा। इसकी वैल्यू प्रिंट करा के देखना है तो यहाँ क्या लिख दो, प्लस ए, प्लस से करके देखो, देखो क्या आ रहा है, -3 -2 -1 0 1 2 3, 3 बार ये 4 हो गया ना। और क्या, -1 के बाद -1 + 1 0 हो जाएगा, मैंने कितना सही था? 6 टाइम। मैंने पूछा था ना कितना आंसर पूछ नहीं नहीं सही है, ये आइडिया तो उनका सही था। आंसर तो गलत था। आंसर गलत होगा, लॉजिक सही है। हाँ, सर मैंने 0 तो पूछा। यस तो ए इक्वल टू ए की वैल्यू कितनी है, -3 और +1, तो -3 + 1 कितना होता है, इक्वल टू बताओ, है माइनस, हाँ जहाँ चिन्ह है माइनस। वो सही सही गलत हो गया। मैं लॉजिक में उल्टा हो गया। सर -3 जो है वो 3 से मैं छोटा सोचा है। कि ये माइनस होगा, नीचे जाएगा तो ऐसा होगा नहीं, घूमता जाएगा। हाँ क्या कहते हैं, -3 -3 less than equal to 2। 3, हाँ सही है, True है। और क्या, -3 तो छोटा ही True है, है। और क्या। अरे जैसे मैं यहाँ -3 की जगह 0 लिख दूँ, 0 लेस देन 3, तो 0 छोटा नहीं है 3 से, तो जब 0 छोटा है तो 0 से तो और छोटी वैल्यू -1 -2 -3 है, नहीं समझी, इंटर मैथ से था, तुम्हारा मैथ से है, मेरा दोस्त उधर 20 साल ये होगा ना, उत्तराखंड से कैंप में होगा ना, 10th में तो। बायोलॉजी में मैथमेटिक्स आ गया। चलो यार ये हो गया, अब इसको तो पेंडिंग करना पड़ेगा, है ना? कल पढ़ेंगे इसको, कल नेस्टेड फॉर में हो जाएगा, हो सकता है मैं मेथड में भी चला जाऊँ, है ना। Also known as exit control loop, in do while loop statement will be ठीक है। In do while loop statement will be executed at once, स्टेटमेंट जो है वो एक बार तो चल जाएगा, प्रिंटेड लिख लो या तो, है ना, स्टेटमेंट एक बार प्रिंट हो जाएगा। इन डू व्हाइल लूप स्टेटमेंट विल बी प्रिंटेड एट वंस वेदर द कंडीशन इज ट्रू और फॉल्स, मतलब चाहे कंडीशन ट्रू हो चाहे फॉल्स हो, आफ्टर दैट कंडीशन विल बी चेक, क्योंकि एक बार प्रिंट होने के बाद अगर कंडीशन फॉल्स भी होगी तो भी एक बार तो स्टेटमेंट चल जाएगा, है ना, उसके बाद कंडीशन चेक होती है, इसीलिए इसको बोला जाता है एग्जिट कंट्रोल लूप। एग्जिट कंट्रोल लूप का मतलब ये है कि एंट्री करते समय हम चेक नहीं करेंगे, एग्जिट करते समय चेक करेंगे, तो एक बार तो वो चली गया फिर, है ना, समझ गए, मतलब दिस लूप गिव्स द गारंटी दैट
योर स्टेटमेंट विल बी प्रिंटेड एट वंस, मतलब ये लूप गारंटी देता है कि एक बार आपका स्टेटमेंट तो चल ही जाएगा, चाहे कंडीशन ट्रू हो चाहे फॉल्स हो, क्योंकि पहले स्टेटमेंट ही आ जाता है। और पहले स्टेटमेंट के बाद फिर कंडीशन आती है, फिर यहाँ पे कंडीशन, और यहाँ पर जो कंडीशन होती है ये सेमी कोलन होता है ना। यहाँ पर जो कंडीशन होती है इसमें आपको सेमी कोलन लगाना ही लगाना है। इट मस्ट बी टर्मिनेटेड, इट मस्ट बी टर्मिनेटेड, यहाँ पर जो कंडीशन है ये टर्मिनेट होती है, ठीक है। तो डू में स्टेटमेंट चला, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, और उसके बाद यहाँ पर ये कर ले, मतलब सेमीकोलन लगेगा, नहीं लगाओगे तो एरर आ जाएगी, ठीक है। तो दिखाता ही है वो एरर। और अगर यहाँ पर आप सेमीकोलन नहीं लगाओगे तो एरर आती है एक्सपेक्टेड की, तो यहाँ सेमीकोलन लगाना, ये सिंटेक्स का पार्ट है ना, तभी मैंने यहाँ पे लिखा हुआ इट मस्ट बी टर्मिनेटेड, मतलब आपको सेमीकोलन लगाना है यहाँ पे, ठीक है। तो क्या आएगा, नहीं आंसर क्या आएगा, बताओ कितने बार आएगा। ए की वैल्यू 4 है, कंपाइलर तो ऊपर से चलेगा, ए की वैल्यू 4 है, यहाँ पर क्या एक बार प्रिंट हो गया, फिर ए की वैल्यू प्लस प्लस हो गई तो 5 हो गई, यहाँ पर कंडीशन चेक होगी कि 5 नॉट इक्वल टू 6, कंडीशन ट्रू है तो ऊपर गया, फिर दोबारा प्रिंट हो गया, फिर यहाँ पर क्या हो गया 5 से 6 हो गया, 6 नॉट इक्वल टू 6 और ऊपर जाएगा ही नहीं बस। कितनी बार आएगा, अब बता आंसर क्या है। ये लाइन का मतलब यही तो था, स्टेटमेंट विल बी प्रिंटेड एट वंस, मतलब जो आप स्टेटमेंट दोगे वो एक बार प्रिंट हो जाएगा, चाहे कंडीशन ट्रू हो या, ये लाइन का मतलब यही है। दिस लूप गिव्स अ गारंटी एग्जीक्यूशन विल हैपन एट वंस। सर वो इक्लिप्स में जिसमें क्या है फॉल्स होगा तो वो प्रिंट करेगा। क्या चीज, सर वो वाली कंडीशन इसमें है कि ये पहले कंडीशन चेक करती है ना, उसमें कंफ्यूजन हुआ, ये डायरेक्ट उसमें नहीं जाती है, सीक्वेंस जाती है, कंडीशन चेक करती है। नहीं इसमें पहले स्टेटमेंट चेक कराता है, बाद में कंडीशन लिखा था आफ्टर दैट कंडीशन, लिखा था आफ्टर दैट कंडीशन विल बी चेक, इसमें कंडीशन बाद में चेक होती है। तो यहाँ पर क्या होगा कि ए की वैल्यू 4 है तो अंदर आएगा, एक भी तो प्रिंट हो गया, फिर 4 से ये 5 हो गया, अब यहाँ कंडीशन चेक करो 5 लेस देन 4 तो फॉल्स हो गया, तो एक बार चलेगा हेलो सी, हाँ एक बार आएगा हेलो सी सर्वर, आया समझ में। अब आपके अंदर कॉन्फिडेंस ही बनी है,
आंसर दे पाती हो, कॉन्फिडेंस में दिखा। क्या से बोलो ना, मुझे पता है कि एकदम सही 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 तो काम करो। नहीं वो दिख रही है तो गलत होनी है, इस कमरे के अंदर करवा लो, बाहर बेचती होगी तो ज़्यादा कष्ट होगा, पहली सी बात ये है। ठीक है, ये सब अपने लोग हैं, सब सीखने आए, सब लड़ना है, तो भाई आप यहाँ पे सीखने आए तो यहाँ पे कोई ऐसी बात नहीं, आप गलत आंसर दो लेकिन कम से कम दिमाग लगा के सही आंसर देने की कोशिश तो करो। नंदी नंदी करेगा ना, नंदी सर को पीट दे देंगे, सर तो कैसे जॉब, अभी भाई साहब जॉब कर रहा है, तो इसको कैसे तो फोन आ रहा है, मैं फोन करता रहता हूँ, सर मेरे तेरी नौकरी नहीं मिलेगी। अब तुम सीख, इसमें 3 एक्सप्रेशन होते हैं। 3 एक्सप्रेशन कौन कौन से? पहला इनिशियलाइजेशन, दूसरा कंडीशन, इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट, है ना? पढ़ा होगा आप लोगों ने, पहले भी पढ़ के आए हो। इनिशियलाइजेशन होता है, फिर कंडीशन होता है, फिर अकॉर्डिंग टू द कंडीशन इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट होता है, और यहाँ पर फिर तो इस लूप को भी एंट्री कंट्रोल लूप आप बोल सकते हो, है ना? ये भी हमारा एंट्री कंट्रोल लूप की तरह बिहेव करता है, कभी कंडीशन चेक होने के बाद ही एक्सप्रेशन मतलब जो स्टेटमेंट है वो इवेल्युएट होते हैं। अगर कंडीशन फॉल्स है तो कोई भी स्टेटमेंट नहीं प्रिंट होगा। ठीक है, हाँ जी, नाइन टाइम देगा सर, कुछ नहीं आएगा, तो फॉल्स है। कंडीशन फॉल्स हो गई ना, कंडीशन तो पास हो गई, तो बस बाहर हो गए। तो घूमे ना सर, अब कहाँ घुमाएगा, अब कहाँ घुमा रहे हो? तो आई प्लस प्लस क्यों लगाया फिर आप? मेरी मर्जी। नहीं वो तो ठीक है, नहीं वहां पे तो जाने की नौबत ही नहीं आई। देखो फॉर लूप में कैसे चलता मैं बता दे रहा हूँ। सबसे पहले स्टेप होता है ना, इसको मतलब स्टेप क्या है ना, इसको इनिशियलाइजेशन, स्टार्ट पॉइंट, ये स्टार्ट होता है ना। जैसे रेस स्टार्ट होती है ना, ऐसे आप समझ लो इसको लूप को। रेस स्टार्ट होती है, देन यू नीड टू डिसाइड द स्टार्टिंग पॉइंट फ्रॉम वेयर टू स्टार्ट द रेस, है ना। तो स्टार्टिंग पॉइंट हो गया, तो ये स्टार्टिंग पॉइंट है कि कहाँ रेस स्टार्ट होगी। फिर कहाँ तक जाना है, मतलब 10 किलोमीटर दौड़ना है, 5 किलोमीटर दौड़ना है, वो आपने यहाँ पर ये रेंज डिसाइड कर दी। और ये डिसाइड किया स्टेप कि कितने कितने स्टेप आप लोगे, मतलब एक एक का स्टेप दिया है। मैं चाहूँ तो दो दो का भी स्टेप दे सकता हूँ, तीन तीन का भी स्टेप दे सकता हूँ। एक्चुअल में होता यह है कि जो इनिशियलाइजेशन होता है वो एक बार, मतलब आपने एक बार डिसाइड कर दिया कि यहाँ से स्टार्ट होगी तो बस एक बार हो गया। अब वहां से तो आप आगे बढ़ गए ना। इसका मतलब ये होता है कि एक बार ये हो गया, अब दोबारा जब लूप चलेगा तो ये दोनों आपस में चलते रहते हैं। कंडीशन और इंक्रीमेंट आपस में चलते रहते हैं टिल द कंडीशन इज फॉल्स, जब तक कंडीशन फॉल्स हो जाती है। तो ये एक बार होता है इनिशियलाइजेशन, इनिशियलाइजेशन के बाद ये यहाँ पर आता है, देखता है कंडीशन ट्रू है कि नहीं। अगर फॉल्स हो गया तब तो इस पर गया ही नहीं, है ना। लेकिन अगर ट्रू हो गया तो अंदर जाता है, फिर यहाँ पे जाता है ये, फिर यहाँ पे जाता है, फिर अंदर जाता है, फिर यहाँ, मतलब ये तीनों आपस में चलते हैं। सर प्लस प्लस में देखो तो जैसे इंट्रो होगा तो इंक्रीमेंट होते रहेगा। हाँ, समझ गए? यस सर। तो क्या है इसमें, कुछ नहीं ना। कुछ नहीं। ठीक है।
अब सर इनफाइनाइट इनफाइनाइट हो गया। कंडीशन अरे इसको फाइनाइट कहाँ से हो गया? मेरे घर इसको देगा फिर जो कंडीशन ही ट्रू नहीं, उसको मैं कुछ भी करूँ मेरी मर्जी। कंडीशन ट्रू होगी तब जाएगा वो। हाँ इंक्रीमेंट की कंडीशन कोई नहीं है तो कैसे जाएगा? नहीं जाएगा। हाँ बहुत में यही है। चलो अब बताओ। सर एक 10 से छोटा होता है। हाँ ट्रू है। हम्म, फिर हमने वो लिया 9 8 7 6 5। आंसर क्या आएगा? आंसर क्या आएगा? 9 8 7 6 5 ये, और इसके बाद जब मेथड आएगा बस उसके बाद सी सार पूरा ऐसे ही जाएगा। बस उस कॉन्सेप्ट में कॉन्सेप्ट आएंगे बस, बाकी सब तो बड़ी बड़ी क्लासेस हैं, कलेक्शन क्लासेस हैं, बस वहाँ तो कोई इसमें लॉजिक नहीं लगाना है। फाइल हैंडलिंग में भी कोई लॉजिक नहीं लगना है, रिफ्लेक्शन आएगा उसमें कोई लॉजिक नहीं लगना है, बाकी सारे कॉन्सेप्ट है। तुम्हारा आंसर करेक्ट हुआ, फिर वन से क्या होगा? ये वन से क्या हो जाएगा? 1 - 1, अरे 0 हो जाएगा। 0 <10, ये भी ट्रू। 0 के बाद -1 -2 खत्म ही नहीं होगा, माइनस होगा तो फिर प्लस होगा ही नहीं। इनफाइनाइट लूप चलेगा ये देखो चलता जा रहा है, ये देखो। मैं सोचा समझाने से समझ में आ जाएगा माइनस में कैसे, माइनस कैसे हो रहा है, तो उसकी वैल्यू तो 1 है। कंडीशन वाले टाइम हाँ वो चेंज होगी नहीं, चेंज तो 1 होगा। सर एक 10 से छोटा होता है। सबका आंसर चाहिए। दूसरे का आंसर मैं बदल दूं, मान लो आंसर आपका पकड़ लूं तो फिर मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर ही नहीं हो पाएगा। देखो इधर मैं क्या करने जा रहा हूँ, मैंने यहाँ सेमीकोलन लगा दिया। कहाँ लगाया है? फॉर्मूला हाँ अब आंसर बताओ। चलिए चलिए नहीं करना चलेगा ही नहीं, क्या है आंसर? सर मेरे को थोड़ा सोचना। सोच तो तुमने बिना सोचे ही आंसर बोल दिया, चलेगा ही नहीं। चलेगा क्यों नहीं भाई, इसका आंसर आएगा प्रॉपर। चलेगा नहीं तो रेड हो जाएगा क्यों सर? मैंने फॉर लूप को टर्मिनेट कर दिया, अब आंसर क्या लगता है आएगा? सर टर्मिनेट करने का क्या होता है? यही तो क्वेश्चन है। सर आगे चले सर। हाँ नहीं अंदर ही रहेगा, क्योंकि 9 <10 है ना, तो 9 तक तो अंदर ही रहेगा। जैसे ही आई की वैल्यू 10 होगी, 10 <10, इसका मतलब हो गया 10 पे पूरा एग्जीक्यूशन हो गया, तो फाइनल एग्जीक्यूशन 10 पे हुआ, तो आई की हाँ हाँ डिबग लगाने से पता चलेगा। देखो इधर डिबग लगा दिया, अब सर देखना। तो बाहर आया नंबर ना तो 10 हुआ। हाँ देखो डिबग लगा रहा हूँ, अब ये बाहर नहीं जाएगा, देखना। देखो 1, ये देखो अंदर ही रहा है, देखो ये दोनों आपस में चलते रहे, देखो कब तक चलते रहेंगे जब तक ये ट्रू रहेगा। देखो चलते रहे, अब बाहर आ गया, अब आ गया बाहर ये, जब ये फॉल्स हो गया होगा। तो सेमीकोलन का मतलब यही होता है कि फुल एग्जीक्यूशन है ना, समझे? समझ में आया? एक और पूछ लेते हैं बस। और
आई माइनस माइनस है और और सही है। 7 6 5 4 4 बार चलेगा। 3 पे फॉल्स हो जाएगा। तो तुम क्यों नहीं था? बताया नहीं, मतलब वो कुछ नहीं बता रहा था। चलो एक और खरीद लेते हैं। अब बताओ। इसका मतलब तो जानते ही हो ना, आई माइनस इक्वल टू 3 का मतलब। जो माइनस है वो हाँ बताओ, जल्दी बताओ आंसर इसका क्या है। नहीं नहीं पूछना नहीं। तो 4 बार होगा फिर। 4 बार प्रिंट होगा, ठीक है। सेम ही होगा ये भी 4 बार प्रिंट होगा। निर्धारित तुम बता दो सही आंसर। वैसे पहले तो 7 ग्रेटर देन 3 था, सरल तो था, कुछ था ही नहीं इसमें। 7 ग्रेटर देन 3 कंडीशन ट्रू अंदर आ गया, यहाँ पर गया तो आई इक्वल टू आई माइनस 3, आई की वैल्यू 7 है, 7 में से 3 गया 4 हो गया। 4 ग्रेटर देन 3 कंडीशन ट्रू है, अंदर आ गया। 4 माइनस 3 1 हो गया। 1 ग्रेटर देन 3, 1 बड़ा है 3 से, 1 बड़ा 3 बड़ा। 7 4 ये 3 बड़ा है सर। तो फिर 7 और 4। सर एक मिनट, इसको फिर से कोई वाला 7 इसको ऐसे मैंने शॉर्ट हैंड नोटेशन, ये शॉर्ट हैंड नोटेशन कहते हैं इसको, जो मैंने अंदर लिखा हुआ है शॉर्ट हैंड। अब इसका मतलब ये है, मैं चाहूँ तो इसको भी लिख सकता हूँ। कैसे? नहीं नहीं करो करो, एक्सप्लेन कर दो। नहीं नहीं उसको आगे एक बार एक्सप्लेन कर दो। चलो था। चलो फॉर ईच, फॉर लूप में मान के चल रहा हूँ, सिर्फ मान के चल रहा हूँ कि आ गया। अभी असाइनमेंट दूंगा तो और समझ में आएगा कितने लोग को आया। फॉर ईच और ये जो है वो कलेक्शन ऑफ आइटम्स पे काम करने के लिए यूज़ करा जाता है। और जब हमारे पास कलेक्शन ऑफ आइटम्स होते हैं, ठीक है, कलेक्शन ऑफ आइटम्स का मतलब क्या है, कलेक्शन में क्या क्या आता है। अरे आता है, स्ट्रिंग आता है, लिस्ट में भी कलेक्शन रख सकते हैं, टपल में भी रख सकते हैं, डिक्शनरी में भी रख सकते हैं, एंड मैनी मोर, ऐसे बहुत सारे होते हैं। अभी इसको पढ़ाया नहीं, पढ़ाएंगे धीरे, ये सारी चीज़ें आएंगी आगे चल के। समझ रहे हो मेरी बात। कलेक्शन ऑफ आइटम्स का मतलब ये हो गया कि इटरेट करने के लिए, है ना, ये कलेक्शन ऑफ आइटम्स पे काम करते हैं। नहीं जहाँ पर कलेक्शन होते हैं, मतलब मोर देन वन आइटम्स जहाँ पर हम होल्ड कर सकते हैं। सिंटेक्स, यहाँ पर होता है डेटा टाइप, यहाँ वेरिएबल का नाम। हाँ होता है, और यहाँ लगाते हैं इन, और यहाँ पर लिख होता है हमारे पास कलेक्शन, ठीक है। और यहाँ पर हमारे पास फिर होता है string, ठीक। जैसे कि कलेक्शन में हमारे पास स्ट्रिंग भी है, स्ट्रिंग भी कलेक्शन होता है। यहाँ वेरिएबल का नाम आप कुछ भी दे सकते हो, str जरूरी नहीं देना, है ना। लीनियर प्रोग्रामर, अब एक एक कैरेक्टर अगर हमें निकालने हैं इससे, तो फॉर ईच लूप से बहुत ही आसानी से काम हो जाता है। अभी जब डॉटनेट कोर करेंगे तो फॉर ईच लूप बहुत ज़्यादा हम लोग लगाते हैं, ये वो लोग देखा ही होगा, है ना। डॉटनेट कोर में हम लोग डेटाबेस से जब आइटम क्रिएट करते हैं तो फॉर ईच लूप का बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर भी वही है, अब यहाँ पर करना होगा तो फॉर ईच लिख देंगे। फिर मैंने क्या बताया था सिंटेक्स में, डेटा टाइप, डेटा टाइप में हमें क्या करना है, कैरेक्टर एक्सट्रैक्ट करना है। फिर यहाँ पर वेरिएबल का नाम, आइटम मतलब क्या है, आइटम मतलब वेरिएबल का नाम, ऐसे लिख देता हूँ। आइटम मतलब वेर नेम, मतलब वेरिएबल का नाम।
तो वेरिएबल का नाम आप कुछ क्या कह रही है? हाँ क्या लिख दो? स्ट्रिंग बोल रही थी तुम कुछ है? क्या कह रही थी? हाँ तो क्या लिखूं? कुछ भी नाम लिख सकता हूँ। क्या नाम है तुम्हारा? रितु। लो रितु लिख। नहीं नहीं इन फिर क्या है? कलेक्शन कलेक्शन किस में बताओ? कलेक्शन क्या है? नहीं नहीं अरे प्रभु कलेक्शन एस टी आर ही तो है। अभी तो पढ़ा है मैंने कलेक्शन का मतलब क्या। एरे स्ट्रिंग तो हमारा स्ट्रिंग कलेक्शन है। हो गया सिंटेक्स फॉलो हो गया बस। क्या प्रिंट कराना है यहाँ पे? एक एक कैरेक्टर किस में जा रहे हैं? कौन से वेरिएबल में जा रहे हैं? अरे तुम्हारे नाम के अंदर जा रहे हैं भाई। तुम्हारा नाम प्रिंट होगा यार। देखो रन कराओ। आएगा एक कैरेक्टर पी निकलेगा। स्ट्रिंग भी कलेक्शन होता है। यहाँ वेरिएबल का नाम आप कुछ भी दे सकते हो। एस टी आर जरूरी नहीं देना है ना। लीजिए प्रोग्रामर। अब एक एक कैरेक्टर अगर हमें निकालने हैं इससे तो फॉर ईच लूप से बहुत ही आसानी से काम हो जाता है। अभी जब डॉट नेट कोर करेंगे तो फॉर ईच लूप बहुत ज़्यादा हम लोग लगाते हैं। ये वो लोग देखा ही होगा है ना। डॉट नेट कोर में हम लोग डेटाबेस से जब आइटम क्रिएट करते हैं तो फॉर ईच लूप का बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर भी वही है। अब यहाँ पर करना होगा तो फॉर ईच लिख देंगे। फिर मैंने क्या बताया था सिंटेक्स में? डेटा टाइप। डेटा टाइप में हमें क्या करना है? कैरेक्टर एक्सट्रैक्ट करना है। फिर यहाँ पर वेरिएबल का नाम। आइटम मतलब क्या है? आइटम मतलब वेरिएबल का नाम। ऐसे लिख देता हूँ। आइटम मतलब वेर नेम मतलब वेरिएबल का नाम। तो वेरिएबल का नाम आप कुछ क्या कह रही है? हाँ क्या लिख दो? स्ट्रिंग बोल रही थी तुम कुछ है? क्या कह रही थी? हाँ तो क्या लिखूं? कुछ भी नाम लिख सकता हूँ। क्या नाम है तुम्हारा? रितु। लो रितु लिख दिया। इन कलेक्शन कलेक्शन किस में बताओ? कलेक्शन क्या है? नहीं नहीं अरे प्रभु कलेक्शन एस टी आर ही तो है। अभी तो पढ़ा है मैंने कलेक्शन का मतलब क्या। एरे स्ट्रिंग तो हमारा स्ट्रिंग कलेक्शन है। हो गया सिंटेक्स फॉलो हो गया बस। क्या प्रिंट कराना है यहाँ पे? एक एक कैरेक्टर किस में जा रहे हैं? कौन से वेरिएबल में जा रहे हैं? अरे तुम्हारे नाम के अंदर जा रहे हैं भाई। तुम्हारा नाम प्रिंट होगा यार। देखो रन कराओ। ये हो गया प्रोग्रामर है। ये प्रोग्रामर यहाँ पर आया। एक कैरेक्टर पी निकलेगा यहाँ से और उसकी आज का ही वैल्यू पढ़ा है। आज का वैल्यू जानती है कुछ? पैसा खराब करके आई। सर मैं पढ़ाया नहीं अभी ये चीजें वहाँ पर। सिस्टम जब होता है तो नंबर सिस्टम में पढ़ाया जाता है। तो उसमें बी सी डी बाइनरी कोडेड डेसिमल ई बी सी डी आई सी। ई बी सी डी आई सी सुना है? ई बी सी डी आई सी पढ़ाया जाता है। फिर आस्काई पढ़ाया जाता है। फिर ग्रे कोड एक होता है। ग्रे कोड पढ़ाया जाता है। तो ये सब किसी के अंदर पढ़ाया जाता है। इसमें पढ़ाई नंबर सिस्टम कंप्यूटर मैनेजमेंट एंड नंबर सिस्टम सेमेस्टर 1 में ही है। कंप्यूटर मैनेजमेंट एंड नंबर सिस्टम उसमें ग्रे कोड आस्काई वैल्यू। हाँ कन्वर्जन तो पढ़े होंगे। नहीं पढ़े बाइनरी डेसिमल? ऐसा हो नहीं सकता ना पढ़ा हो। हाफ एडर फुल एडर जो वाला इलेक्ट्रॉनिक्स वाला वो टॉपिक आता है उसमें और मजा आती थी। जो हाफ एडर फुल एडर जेके फ्लिप फ्लॉप है ना। एस आर फ्लिप फ्लॉप पढ़ा हुआ है। वो ना मजा आता था उसमें। पढ़ा हुआ फ्लिप फ्लॉप नहीं पढ़ा है? बात कर ये सब नहीं पढ़ा तो फिर क्या बीसी किया है? ये देख रही है कि कैरेक्टर निकाल के दे रहा है आपको। यहाँ प्रिंट करा रहा होगा। एक कैरेक्टर निकाल के फॉर इसलिए इतना इसीलिए इतना आसान हो गया।
अभी अगर हमें ऐसे निकालना होता प्रोग्रामिंग के थ्रू तो हमें लेंथ काउंट करनी पड़ जाती इसकी, इसको ऐसे भी कर सकते थे। अगर फॉर लूप से चलाती तो कैसे चलाती, तो हमें क्या लिखना पड़ता, हमें इंट लिखना पड़ता, आई इक्वल टू 0 से स्टार्ट करना पड़ता, फिर आर एस टी आर डॉट लेंथ फंक्शन लगाना पड़ता और आई प्लस प्लस करना पड़ता है ना। हमने बीसी अच्छे से दिया है, बीसी में पढ़ा है, सुंदर थोड़ा सही किया। अरे यार हमने मान भी करता है जैसे वो ऑपरेटर रहता है वो जो ये सब करते हैं नेक्स्ट होगा फिर फॉल्स फॉल्स के फिर ऐसे पूरा जो करते रहते थे वही कॉपी किया लॉजिक रहता है ये सब क्लियर नहीं होता है। तो यहाँ पर अब हमें एक एक कैरेक्टर प्रिंट कराने हैं, हमें कैरेक्टर लेना पड़ेगा है ना। और यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, डायरेक्ट भी आप ऐसे प्रिंट करा सकते थे ना, एक एक आ जाता वो एस टी आर ऑफ आई प्रिंट करा दो डायरेक्ट भी हो जाएगा। बट ये लेंथी हो गया ना सर। ठीक है तो ऐसे फिर करना पड़ेगा आपको। सर वो स्ट्रिंग के अंदर जो है क्या कहा, क्या चीज़, ये कंसोल गाइडलाइन स्ट्रिंग हाँ पहले जीरो एस टी आर ऑफ आई जीरो पे आएगा जो पी है 1 2 3 ऐसे, ये एरे के फॉर्म में आ गया। या एक कैरेक्टर लेकर के उसमें पहले वेरिएबल में अननेसेसरी लेना पड़ता हमें, मैं क्या करता सी एच इक्वल टू एस टी आर ऑफ आई कर देता फिर सी एच ओपन करा देता, तो एक प्रोसेस लेंदी हो जाता। तो डायरेक्ट मैंने एस टी आर ऑफ आई, या तो एक कैर सी एच लेके सी एच इक्वल टू एस टी आर ऑफ आई कर देना, और फिर ऐसे भी करा सकते हो, डायरेक्ट भी करा सकते हो। ठीक है, कलेक्शन ऑफ आइटम में लिस्ट भी ले सकते हो, अभी लिस्ट पढ़ाया नहीं है, अभी आगे देखोगे आप। ठीक है, अब स्ट्रिंग टाइप इंटीजर नहीं स्ट्रिंग ले लो, मान लो मैं इसके अंदर प्रोग्राम से स्टोर कराऊंगा, कर लो, मान लो जावा डॉट नेट मशीन लर्निंग ए आई डेटा स्ट्रक्चर। अब हमें क्या करना है, कलेक्शन, कलेक्शन हमारा किसके अंदर है, प्रोग्राम्स के अंदर, और यहाँ पर वेरिएबल का नाम ले लो। अब हम यहाँ पर मान लो एक एक स्ट्रिंग एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं, तो यहाँ वेरिएबल का नाम आप कुछ भी दे सकते हो, मैंने सी एच दे दिया मान लो। ये देखो, तो अब प्रोग्राम में हमारे पास क्या आ जाएगा, पूरा ये आ जाएगा, एक एक काउंट 5 जावा डॉट नेट। अब हमें क्या करना है, एक एक मतलब निकालनी है स्ट्रिंग, तो पहली बार में क्या निकलेगी, जावा, ये देखो, दूसरी बार में डॉट नेट, आया समझ में। इससे मतलब प्रोग्रामिंग इजी हो जाती है, बहुत ज़्यादा इजी हो जाती है। जैसे एरे का कोड होता है ना, एरे में हाँ जैसे हमें सर्चिंग करनी है, हमारे पास सर्चिंग में हमारे पास बहुत सारे स्ट्रिंग में एलिमेंट है, सिटी है हमारे पास, देखा हुआ है प्रोग्राम, हमें पुणे सर्च करना है तो बहुत आसान, सारी सिटी उसके अंदर डाल दो और फिर इंटर द सिटी विच यू वांट टू सर्च और लिख दो, एक वेरिएबल में डाल दो पुणे स्ट्रिंग में और फिर मैच करा दो फॉर ईच लूप लगा करके, बस है ना, आसान हो जाता है बहुत प्रोग्रामिंग इससे। फॉर ही बहुत अच्छा लूप है, बहुत सारी चीज़ें उसने बहुत ही कन्वीनियंट कर दी, बहुत आसान बना दिया। तो सारे के साथ एरे क्लास होगा है, वो भी उसका कहीं वो ना दिखा दे, देखते हैं एक बार, है कि नहीं। टाइप तो नहीं बताना चाहिए एक बार, देखा ऐसे भी मैंने बता दिया से, यही तो मैं कह रहा हूँ, ये डायरेक्ट ऐसे थोड़ी ना प्रिंट करा देगा, ये बता रहा है ये एरे सिस्टम डॉट स्ट्रिंग है ना, इसको एडिट करना पड़ता है, सारे एक साथ क्या है, सारे एक साथ दिख तो रहे हैं यहाँ पे, लूप के साथ भी लूप के साथ ही चलता है वो, लूप के साथ ही चलेगा वो, थोड़ी
क्योंकि सच वाला आपने बनाया था ना, लिस्ट से बनाया इसमें टी कॉफी वगैरह वगैरह। अरे वो तो अलग चीज़ है, ये सब एक साथ ऐसे ही, अरे वो ऐसे ही प्रिंट होगा, कोई दिक्कत नहीं है। कहाँ गया ये है, ठीक। फॉर ईच अभी आगे बहुत बार दिखेगा, ठीक है। ये सारे प्रोग्राम कॉपी में चाहिए तुम्हारी, मुझे चेक करूँगा। 15 नवंबर सर जैसे कि डेट दी है, सर डाउट भी हो तो मतलब इधर आप के लिए बना रखते हैं, है ना। पढ़ाई करने की बारी आती तो नींद आ जाती, मूवी लगा दो तो बहुत ही रात भर जगे रहे, ठीक है। सम ऑफ डिजिट निकालना है इसमें। सम ऑफ डिजिट का मतलब जैसे मान लो n की वैल्यू दे दी 4 5 6, तो उसका आंसर क्या आ जाएगा? हाँ, कितना हो गया? 6 5 11 15। रिवर्स नंबर जैसे मान लो आपने दे दिया n की वैल्यू ये, तो आंसर क्या आ जाएगा? 6 7 ये आ जाएगा। पहले बता रहा हूँ ये ऐसे मतलब होगा। अब जैसे n की वैल्यू है 1 4 5, तो इसका रिवर्स करोगे तो क्या आएगा? काउंट की लेंथ एडवांस लो, ये आप कर लो। मेरे जो भी मतलब नई कॉपी आपने बनाई होगी, अभी मैं चाहिए तो पिछली बार से आपको तो आपके दिमाग में हम भी पढ़ाने में तो दो, अपने दिमाग में अच्छी चीजें जब प्रोसेस करेंगे तब जाकर के ये चीजें हो पाएंगी, ठीक है। तो वो लोग सर ने कहा था कि भाई नहीं नहीं, हाँ उसको कोडिंग छोड़ दो, बोल दिया नॉन टेक्निकल में आधा घंटे बिना नेट पे करो, है ना। 4 को कैसे अलग निकाले, 5 को कैसे निकाले, 6 को कैसे निकाले, ये सोचोगे तो मैथ जिसने पढ़ी हुई वो जानता है। 10 से अगर रिमाइंडर निकाला जाए तो निकल जाता है, फिर उसमें सम का लॉजिक लगा दोगे तो हो गया, है ना। तो जब लेकिन नहीं समझ में आता तो नेट से देख लिया और समझ के लिख लिया, तो इसका मतलब है कि दोबारा कभी ये प्रॉब्लम आएगी, कैसे कर दोगे आप, किसी को भी बता दो।